हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए एक प्यारा सा त्रिकोणमिति का टेस्ट सीरीज को लेकर के। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सीरीज में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सभी प्रश्न को आप देखिए, खूब बढ़िया से बारीकी से सभी प्रश्न को देखिए और पेन और कॉपी ले करके बैठे, पेन कॉपी ले करके बैठे। इसका सभी जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी का आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट करें, फटाफट उसका आंसर देंगे। ठीक है, एबीसीडी करके आपको आंसर मिलेगा और सभी का आपको आंसर देना है। ठीक है, और ये देखने के बाद जितने भी इसमें प्रश्न है सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रश्न को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और सभी को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ढंग से बढ़िया से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना भी ये क्वेश्चंस है सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a जब a का मान होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आपको जो भी इसमें आंसर सही लग रहा है, जो भी ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप पहले आंसर कमेंट करें, फिर हम बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसका आंसर कमेंट कर, पहले कमेंट करें स्टूडेंट्स, इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा। आइए सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स समझिएगा, यहाँ पे पहले एलएचएस जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन को हम एक एक करके सभी ऑप्शन को इसमें पुट करेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, सही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलएचएस में क्या है, साइन 2a, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 2a। ओके, साइन 2 और ए की जगह पर पहले ऑप्शन हम पुट करके देखते हैं 0 डिग्री। ए की जगह पर ए का मान कौन सा सही है बता रहे हैं, ए का मान यहाँ पे सब 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60 कौन सही है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बाबू तो ये कितना आ जाएगा, साइन ये हो जाएगा साइन और 0 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब बाबू साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना। एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो ये 0 आ गया बाबू। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या 0 आ रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू साइन, यहाँ पे रखना है एक जगह पर 0 रखना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है बाबू, 0 होता है। तो 2 में 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि बाबू 0 डिग्री पे एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान जो है इक्वल इक्वल आ गया है कि नहीं बाबू। अब चलो एक काम कर लेते हैं, जरा हम चेक कर लेते हैं कि क्या 30 डिग्री पे भी इसका इक्वल आ रहा है क्या। ऐसा तो नहीं है कि 0 पर आ गया, 30 पर भी दोनों इक्वल आ गया है ना। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसको पहले चेक कर लेते हैं 30 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी पे चेक कर लेते हैं। तो बाबू यहाँ पे क्या है, साइन, देखो एक मिनट बाबू, यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिख देंगे साइन 2 और एक जगह पर क्या लिखना है 30 डिग्री, तो आप लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अब बाबू ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 कितना, साइन 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब बाबू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, एलएचएस को हमने सॉल्व किया 60 डिग्री का रख करके पुट करके, तो √3/2 आ गया। अब आरएचएस को ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू 2 इंटू साइन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा बाबू, ये हो गया आपका 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो बाबू एलएचएस को जब हमने 30 डिग्री पे सॉल्व किया तो √3/2 आ गया। आरएचएस को जब 30 डिग्री पे सॉल्व कर रहा हूं तो 1 आ जा रहा है। क्या दोनों ऑप्शन सही है, क्या दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सही है, नहीं सही है। यानी कि ओनली एक ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए जो है, बस इसी पे एलएचएस और आरएचएस दोनों जो है सही होगा, और कोई इसमें वैल्यू है ही नहीं है। ऐसा ही आप 45 को भी पुट करके देख लीजिए दोनों तरफ, 60 को भी पुट करके देख लीजिए बाबू, बिल्कुल ही नहीं आएगा इक्वल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आपको बारीकी से समझना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझिएगा, ठीक है। पहले एक काम कीजिए बाबू, इसका आंसर आप बताइए कौन सा सही है। चलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, 2 मिनट समय दे रहा हूँ, 1 मिनट समय दे रहा हूँ, आप इसका आंसर सोचिए और सोच करके पहले आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी से फटाफट कीजिए बाबू। अब हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा बाबू यहाँ पे tan 1 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम tan 1 डिग्री, ठीक है बाबू। और ऐसे ही बाबू गुना करके गुना दिया है tan 2 डिग्री, तो गुना tan, यहाँ पे लिखेंगे गुना tan 2 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही डॉट 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 करके क्या दिया है लास्ट में, तो लास्ट में tan 88 डिग्री और गुना tan 89 डिग्री, 89 डिग्री है ना, 88 89 ऐसे करके दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। tan 1 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे बाबू, tan 1 डिग्री, ये प्रश्न हो गया ना, tan 1 डिग्री हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसा ही, मतलब ज़्यादा नहीं, हम एक्सप्लेन से करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास बहुत कम है, तो हम शॉर्ट में समझा रहे हैं बाबू, ठीक है। tan 1 डिग्री और डॉट 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 कर देते हैं, tan 2 नहीं लिखेंगे, tan 3 नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट आई इंटू बाबू यहाँ पे tan 89 है ना, तो tan 89 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बाबू, इस tan 89 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 90 -1 लिख देंगे, tan 90 -1 लिख देते हैं, ठीक है। tan 89 के जगह पे tan 90 -1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब बाबू एक बात बताओ, tan 1 डिग्री इसको रहने दो, यहाँ पे रहने दो बाबू, tan 1 डिग्री यहाँ पे रहेगा और डॉट 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 इंटू, अब आप देखो tan 90 -1 क्या हो जाएगा, cot 1 डिग्री, cot 1 ये क्या हो जाएगा, cot 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखना, ये तो tan 1 डिग्री है, ये तो tan 1 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या था, tan 90 -1 लिखा था, tan 90 -1 क्या हो जाएगा, cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री है ना। अब बाबू ध्यान से समझना, ये tan 1 डिग्री, ठीक है, और डॉट 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 आई इंटू cot 1 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/tan 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये सेम है, tan 1 डिग्री, नीचे भी tan 1 डिग्री, कैंसिल होते क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो सी दिख रहे हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही आप 2 डिग्री करेंगे तो 2 डिग्री को आप 2 डिग्री tan 2 डिग्री रहने देंगे और इधर से लास्ट में tan 88 डिग्री को आप क्या करेंगे, tan 90 -2 करेंगे तो cot 2 हो जाएगा, और वो नीचे आएगा cot 2 को ये हो जाएगा 1/tan 2, तो 2 वाला कैंसिल, 3 वाला से 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 4 सब ऑल जितने भी होगा सब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो आपको इसमें कौन सा आंसर मिलेगा स्टूडेंट, सब में मल्टीप्लाई करो 1 1 1, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर पहले आप कमेंट कीजिए, आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। पहले आप आंसर दीजिए, सोचिए सोचिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, आप पहले इसका आंसर बताएं बाबू, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी करें बच्चों, जल्दी जल्दी करें, आपको ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, अब हम इसका आंसर आपको बताता हूँ कौन सा इसका आंसर होगा। आप बाबू देखो समझो बाबू, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3a = 90 दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3a = 90 डिग्री दिया गया, ठीक है, 90 डिग्री, ओके। अब a = अगर मैं कहूँ a = क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, a का वैल्यू 30 डिग्री। तब यहाँ पर cos a का मान होगा, cos a मतलब कि cos 30 डिग्री का मान, तो बाबू cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 होता है।
आइए बच्चों, 1/√3 किसका होता है ये बताएं। तो साइन 60 का मान तो √3/2 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला ये इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में थोड़ा। इसी ये देख लीजिए, ये tan 30 का मान कितना होता है। हाँ बिल्कुल, यही तो मिल तो गया ऑप्शन। इसके बारे में क्या सोचे हम, हटाइए। tan 30 का मान जो है बाबू कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, वो तो मैं ही बता दिया है ना। ऑप्शन बाबू इसका सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ऑप्शन सी इसका हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या है, यदि sec 4a = cosec a - 20 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान क्या होगा, a का मान बताना है। बाबू ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी में भी सॉल्व किए हैं, मैं सॉल्व कराया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका आंसर आप कमेंट करो फटाफट बच्चों, फटाफट इसका आंसर कमेंट करो आप, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, सभी बच्चे करो, सभी बच्चे करो भाई, 1-2 बच्चे क्यों कर रहे हो, सभी बच्चे करो, सभी बच्चे, इसका गलत सही जो भी हो आपको लग रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया, ओके। अब हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा बाबू। बाबू यहाँ पे देखो sec 4a लिखा हुआ है, क्या लिखा है, sec 4a। ठीक है, sec 4a, और यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, cosec। थोड़ा सा हमको स्पेस से लेना है, तो थोड़ा सा हम और इसको बढ़िया से इधर से बनाते हैं। यहाँ से sec 4a = cosec कितना दिया, a - 20। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे देखो sec 4a है ना, इसको cosec में कन्वर्ट करता है, ये cosec से cosec कैंसिल आउट मार देते हैं। देख cosec में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो sec 4a है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे cosec, इसको लिखेंगे देखो cosec 90 - 4a, cosec 90 - 4a, और इधर भी है cosec a - 20a है ना, इधर भी। तब दोनों तरफ से cosec क्या होगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, तो इधर 90 - 4a इधर बचेगा, और इधर क्या बचेगा बाबू, a - 20 इधर बचेगा, a - 20 इधर बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बाबू, 20 को इधर ला तो 90 को में ये माइनस में 20 है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना होगा, 9 2 11 110 हो जाएगा, 110 बराबर 5a हो जाएगा। ए ये वाला -4 उधर जाएगा, 5a हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तब a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 110/5 यानी कि 22 डिग्री, 110/5 यानी कि 22 डिग्री। यानी कि स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन ए जो है बाबू, इसका जो ऑप्शन ए है, ये वाला ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो जिस बच्चा ए किया आंसर दिया उसका सही है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आप इसको सभी क्वेश्चंस को बाद में नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, नोट करने के बाद सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी क्वेश्चन है बाबू, सभी प्रश्न सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा बाबू। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 6, 9 cot स्क्वायर a - 9 cosec स्क्वायर a का वैल्यू बताना है। ध्यान से समझिएगा। आइए इसका आंसर हम देखते हैं, पहले आप आंसर कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9, ऑप्शन ए सी 1, ऑप्शन डी -1, कौन सा आपका आंसर इसका सही लग रहा है। पहले आप अपना आंसर कमेंट करें बच्चों, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अब हम इसका देखते हैं, आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कौन सा सही है। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू। यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बाबू, इसमें देखिएगा इसमें है क्या बाबू, तो इसमें दोनों में देखिए 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है ना। दोनों में से अगर हम 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या होता है, जरा समझिए। अगर हम 9 कॉमन कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पे हम 9 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, cot स्क्वायर a
और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, कॉसेक स्क्वायर है। अब तो ये हो गया बाबू 9, यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है 1। आप कहोगे 1, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब, 1 नहीं होता है। इसका वैल्यू तब 1 होगा जब कॉसेक माइनस कॉट होता है। कॉसेक कॉट, भाई आपको ट्रिक भी बताया था बाबू जब क्लास दे रहा था। कॉसेक कॉट, कॉसेक कॉट, पहले कॉसेक होना चाहिए बाद में कॉट होना चाहिए, है ना, पहले कॉसेक होना चाहिए बाद में कॉट। इसको पलट के उल्टा दिया गया है। आप जल्दीबाजी में 1 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बाबू एक हम काम कर लेते हैं, इसको तो 1 करना थे, काम कर लेते हैं। पहले क्या होता है, कॉसेक होता है माइनस कॉट, कॉट माइनस में होता है, कॉसेक प्लस में होता है, उल्टा इसका ना। तो कॉसेक माइनस में हम क्या करेंगे, -1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस हम कॉमन करेंगे बाबू, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस कॉमन के लिए तो यहाँ पे 9 था, -9 हो गया। अब ये हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, पलट गया। देखिए कॉसेक प्लस में हो गया और कॉट जो है माइनस में होगा, माइनस कॉमन, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है। तो ये हो जाएगा बाबू -9 × 1 यानी कि -9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, यानी कि ऑप्शन -9 आंसर आ रहा है कि -9, ऑप्शन बी जो है बाबू, इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। कॉसेक को कॉट होता है, हमें बताता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। सेक 10 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक 10 सेक 10 सेक 10। कॉसेक को कॉट ये बताया था। अब उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है बाबू, कॉट और कॉसेक ऐसे नहीं, कॉसेक तो बाद में कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच्चे, तो 9 पे आंसर मार देंगे, कहेंगे 9 होगा, बट 9 यहाँ पे नहीं होगा, -9 होगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन करेंगे, ठीक है, -9 कॉमन करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से समझना, ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी करो बच्चों, फटाफट इसका आंसर कमेंट कर लो, पहले इसका आंसर कमेंट करो बाबू। चलिए आपने इसका कमेंट कर दिया, सोच समझ के कमेंट करना, सोच समझ करके आंसर आप दो, कुछ भी आंसर मत दे दो बाबू। पहले इसका आंसर सोचो कौन सा इसमें सही लग रहा है, -6 या +6 या -1 या 1, क्या सही है। चलो अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है बाबू। चलो 6 tan स्क्वायर है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखते हैं बाबू 6 tan स्क्वायर ए, 6 tan स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, 6 है तो 6 और बाटा में है कॉस स्क्वायर है, देखो बाटा में कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, बाटा है। तो बाबू कॉस स्क्वायर ए को ऊपर जो भेजोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, मतलब कि 6 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 6 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस को जब ऊपर भेजोगे, 1 कॉस बराबर क्या होता है, 1 कॉस बराबर होता है सेक ए, होता है कि नहीं, 1 कॉस ए बराबर सेक ए होता है ना। तो ये क्या है बाबू, ये कॉस को ऊपर भेजोगे तो ये सेक हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की वजह, 6 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 6 सेक स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बाबू। यहाँ पे बाई कॉस, नीचे कॉस दिया गया, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, आप कॉस को ऊपर करेंगे सेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 6, दोनों में से 6 कॉमन करोगे, तो 6 कॉमन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे tan हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, अब माइनस यहाँ पे बाबू सेक स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बाबू सेक 10 होता है, सेक 10, ऐसा कि tan और सेक नहीं होता, ये गलत है, सेक इधर होना चाहिए और tan इधर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो -6 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक 10 का 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -6 इंटू 1, 6 1 6, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा है सही। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स, ये जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ ऑप्शन सी जो है इसका ये करेक्ट है, ठीक है। बहुत बच्चे 6 पे कर दिए होंगे, 6 से ये कितना बच्चे 1 पे किए होंगे, सबका गलत, ठीक है। तो जो बच्चे सी पर किए हैं ये इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आप सभी क्वेश्चंस को बाद में नोट कर लेंगे, पहले देख लीजिए, ऑल क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, बाद में ऑल क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बाबू।
देखिए इसका पहले आंसर आप कमेंट कीजिए, साइन 18 18 डिग्री बट्टा कॉस 18 डिग्री। इसका आंसर पहले आप कमेंट कीजिए, सबसे पहले जल्दी जल्दी कीजिए। ये तो बहुत आसान है, उसके बाद मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर कमेंट कर लें, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। चलिए हो गया बच्चों, ये तो बहुत आसान है ना। चलो बच्चों इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान से समझना। ऊपर क्या है, साइन 18 डिग्री, ये इधर ना क्या है बाबू, साइन 18 डिग्री 18, और नीचे क्या है, कॉस 72, कॉस 72, ठीक है। अब बाबू हमको करना क्या है, वो कैंसिल होकर के 1 आएगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जो है सही है, बट कैसे, तो बाबू इसका क्वेश्चन जो है मैं बताया था आपको, आपको याद भी होगा। क्या करेंगे ना बाबू, कॉस किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, एक साइन है तो नीचे वाले को साइन में बदल देंगे, 90 माइनस 18 करेंगे, कॉस से 90 माइनस से 18, साइन 18 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद से काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलो हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ध्यान से समझ। देखो ऊपर जो है उसको लिख देते हैं, साइन है ऊपर तो लिख देते हैं साइन 18 डिग्री, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और नीचे क्या है, कॉस 72, तो कॉस को 72 को हम ऐसा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 18, ठीक है। कॉस 72 हो जाएगा, 9 में से 18 घटाएंगे 72 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर हो जाएगा साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 डिग्री, 1 मिनट थोड़ा सही लिख देते हैं इसको, साइन 18, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, होता है ना साइन 18। तो साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है बाबू इसका सही, 1 आंसर आ गया। तो ऑप्शन ये जो है बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 1, ठीक है। 1 मिनट, चलिए आप, ये ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। तो सिर्फ इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हर साल में बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। पहले आप इसका आंसर कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इसका आंसर सही है। चलिए फटाफट कीजिए बाबू, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी करो बच्चों। tan 90 डिग्री का वैल्यू कौन सा है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी अपरिभाषित। चलो अब हम बताते हैं बाबू, देखना मैं तुम सबको क्या बता रहा है, tan 0 का मान 0 होता है, बताया था ना। tan 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित, इनफाइनाइट, बताया था कि नहीं बताया था। तो बाबू tan 90 का मान अपरिभाषित, यानी कि ऑप्शन ये जो डी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया बच्चों, ये जो ऑप्शन डी है इसका ये सही है। ओके समझ में आ गया बाबू, आपको याद भी होगा, tan 0 का मान 0, tan 90 का मान अपरिभाषित, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है ना। ये 3 आपको मैं बोला था याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बोला था 0 का 0 हो जाएगा, 0 का अगर पूछा जाएगा तो 0, और 90 का पूछा जाएगा बाबू तो अपरिभाषित, 90 का क्या होता है अपरिभाषित, तो आपको पता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है बाबू इसमें, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यदि √2 cos a = 1 तो a का मान बताना है। पहले आप दिमाग लगाइए कौन सा आंसर सही है, पहले आप सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। a का मान हमको चाहिए, हमको a का मान बताना है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसका जो भी आंसर है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। फटाफट करें बच्चों, फटाफट आंसर कमेंट करें बाबू, फटाफट करें, जल्दी जल्दी करें बच्चों। चलिए चले आगे चले। ओके अब हम आपको बताते हैं बाबू इसका कौन सा आंसर होगा सही, ठीक है। चलिए तो बाबू हम करेंगे क्या बच्चों, करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है बाबू, तो यहाँ पे √2 है ना, √2 cos a, √2 cos a = 1। हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे cos a बराबर 1/√2, 1/√2 है ना, 2 इधर चला गया ना, इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में हो गया, cos a = 1/√2 हो गया। अब बाबू ये बताओ cos से कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू है, cos 45 डिग्री = 1/√2
√2 होता है। cos 45 sin 45 का वैल्यू सेम होता है 1/√2। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है बच्चों, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो आपको ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बाबू, अब इसका कौन सा आंसर होगा, पहले दिमाग लगाओ। ठीक है, सोचो पहले इसके बारे में, उसके बाद आंसर कमेंट करना। पहले सोचो। ठीक है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री सब में गुना करते जाना है। cos 1 डिग्री का मान 2 डिग्री का मान 3 डिग्री के बाद 4 cos है ना, सब में गुना करते 180 तक। cos 90 का मान सब में गुना करना। इसमें cos 90 भी आएगा ना, cos 90 डिग्री भी आएगा इसके बीच में, 0 से 180 के बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 का मान कितना होता है? बस ट्रिक यही है, बस आपका आंसर अब हिंट तो मिल गया होगा। अब तो आंसर कमेंट करो। cos 90 का मान आपको बता दिए कितना होता है, अब तो आंसर कमेंट करो। ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी -1 होगा, ऑप्शन सी 1 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब तो करो आंसर कमेंट फटाफट फटाफट, बिल्कुल। चलो आगे हम देखते हैं। बाबू यहाँ पे कुछ भी दिया इससे हटाओ, कुछ भी मतलब हमको नहीं है। चलो cos 1 है तो cos 1 रहने दो गुना, cos 2 है तो cos 2 रहने दो गुना, और ऐसे जाएंगे डॉट 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 डॉट। cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान, cos 90 का मान ध्यान से समझना। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे देखो cos 1 डिग्री है और डॉट 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 गुना। cos 90 का मान कितना होता है? 0 है। उसके बाद सब ऐसे ही छोड़ दो बाबू, बस एक 0 आ गया ना। cos 90 का मान 0 होता है ना, cos 90 के मान 0 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री यही नहीं है, cos 90 डिग्री का मान 1 होता है, 0 होता है। तो बाबू जब 0 से गुना करेंगे तो सबको तो 0 कर देना, बस एक 0 आया और क्या कर दिया, सबको बाबू 0 बना दिया। एक 0 आया और इस सबको गुना हुआ 0 से, तो क्या हो गया? 0 हो गया, है कि नहीं? 0 हो गया ना। तो बाबू इसका आंसर कौन सा है बाबू? इसका आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये जो है बाबू ऑप्शन ए इसका सही होगा आंसर, क्योंकि इसमें कुछ भी हो, है ना। cos 1 डिग्री का मान हमें पता नहीं है, cos 2 डिग्री का मान हमें नहीं पता है, ये सब छोड़ो ना, क्या मतलब है। cos 90 डिग्री का मान पता है ना बाबू, cos 90 का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। तो बाबू जब इसमें 0 से गुना करोगे तो सबको 0 बना देगा कि नहीं बना देगा? बिल्कुल ही बना देगा। तो जो लॉजिक वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलो, तो आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़े, क्वेश्चंस को आप बढ़िया से पढ़े, इसको पढ़े। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस को पहले यहाँ पे केयरफुली इसको सावधानी से पढ़े। साइन ए का मान होता है, ठीक है, साइन ए का मान क्या होता है? हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है? हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन सी है हमेशा 0 से अधिक होता है, और ऑप्शन डी जो है -1 और 1 के बीच होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहले इसका आप आंसर कमेंट करें, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि इसका कौन सा आंसर सही है। ओके, तो आंसर इसका फटाफट आप कमेंट कर ले बच्चों, फिर हम देखते हैं इसका कौन सा आंसर आपको सही है। देखते हैं बाबू, जल्दी करें फटाफट फटाफट। देखिए हमेशा 1 से कम साइन, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो 0 से लेकर के 1 तक हमेशा 1 से कम। ठीक है, अब जल्दी से सोचिए, पहले आंसर तो दीजिए, पहले हम बताते हैं। चलिए हो गया, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बाबू, देखिए हमेशा 1 से कम की बात कर रहा है। हमेशा 1 से कम का मतलब क्या? -1 -2 -3, ये भी तो नहीं हो सकता है ऐसा थोड़ा। हमेशा 1 से कम का मतलब ये थोड़ा कि बस से एक 0 हुआ, 0 से भी तो माइनस में जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि बाबू ये जो ऑप्शन है, ये वाला इसका ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा 1 से अधिक नहीं, 1 से अधिक नहीं होता है, ये भी ऑप्शन इसका गलत हो गया। ठीक है, हमेशा 0 से अधिक, ये नहीं, ये भी नहीं होता है। हमें अब क्या? -1 और 1 के बीच, जी बिल्कुल सही जवाब स्टूडेंट्स। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी जो दिख रहा है, यही सही है। अब आप कहेंगे सर -1 कहाँ होता है? सर आप बताए थे सर, साइन 0 का मान जो होता है बाबू, साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बस 0 से 1 के बीच में तो आप बतेबे किए हैं, -1 कहाँ से आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा बाबू, यहाँ पे कि साइन 270 डिग्री का जो मान होता है बाबू, वो -1 होता है। ठीक है, मतलब कि साइन कितना भी डिग्री का मान लो, 300 360 लो, 100 कुछ भी लो, साइन में कभी भी -1 और 1 के
बीच में ही होता है, -1 और 1 के +1 के बीच में ही साइन का मान आएगा, ना तो -1 से कम आ सकता है और ना ही 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, ये हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे चार्ट में लेकर के आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि साइन कितने डिग्री का मान कितना, कॉस कितना डिग्री का मान के, ये हायर क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे ये सब छोड़ो हटाओ, बस आपको ये याद रखना है कि साइन का मान जो होता है -1 से 1 के बीच में भी होता है, और कॉस का भी अगर पूछा जाता है, कॉस का भी यही है बाबू, कॉस का भी मान -1 और +1 के बीच में भी होता है, साइन कॉस का, ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो चलो बच्चों, हायर क्लास में जाओगे सब कुछ समझोगे, टेन और सब कुछ समझोगे। तो चलो स्टूडेंट, सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना बाबू, ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना भी चुके हैं, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहले आप आंसर कमेंट कर लो। ठीक है, पहले इसका आंसर कमेंट कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा इसका आंसर सही है। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से समझना, जल्दी करो, ABCD जो भी आपको इसमें आंसर सही लग रहा है उसका आंसर पहले आप कमेंट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो बाबू, करना क्या, ध्यान से समझ, इसको करना क्या है, हो गया, जल्दी करें, स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो हम ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें आपको सॉल्व करने में, अगर आपको प्रैक्टिस होगा तो टाइम नहीं लगेगा। बाबू हम करते क्या, सेक टेन साइन और कॉस के फॉर्म में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक ए को क्या लिखेंगे, 1/cos A लिख देंगे, 1/cos लिखेंगे, और प्लस टेन को क्या लिखेंगे, तो साइन A/cos A लिखेंगे, है ना, इसके लिए ये लिख देंगे, और इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 - साइन है तो 1 - साइन A ही रहने देंगे, क्योंकि ये साइन कॉस के फॉर्मेट में है। ठीक है, साइन कॉस के फॉर्मेट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो यहाँ पे क्या लिखा था स्टूडेंट्स, 1/cos A और प्लस ये हो जाएगा साइन बाई कॉस ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका एलसीएम यहाँ पे जो भी है, 1 - साइन है जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी है सर, इसका एलसीएम कॉस का कॉस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + साइन ए, और नीचे कॉस का ही ये कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - साइन ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब ये 1 + साइन है, इधर है 1 - साइन है, तो 1 + साइन है, A + B × A - B क्या हो जाएगा, A² - B², यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 - साइन स्क्वायर, इसका क्या होता है बाबू, नीचे क्या था, नीचे कॉस था ना, एक कॉस था, नीचे कॉस था, तो इसका क्या होता है, इसका होता है कॉस स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो जाएगा, और नीचे क्या है, कॉस ए है, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, कॉस, यानी कि ऑप्शन जो ये है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ क्या स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन है, ये डी जो ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। इसका देखिए, कह रहे कि मान ज्ञात करें साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो ध्यान से समझना बच्चों, अब इसका आंसर पहले आप कमेंट कर दो, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा क्या होगा, पहले आप आंसर कमेंट करो। ठीक है बाबू, जल्दी करो, फटाफट करो। चलो अब हम बता दें, आंसर आपका हो गया साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जल्दी करो बाबू, आंसर दो, फटाफट आंसर दे दो, जल्दी से कर लो बाबू, आंसर इसका बता दो क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। चलो बच्चों देखो, इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, ध्यान से देखना बाबू, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 60 दोनों तो 60 है ना, सेम है ना, थीटा समझ लो ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है बाबू ये करेक्ट है। अब देखो आप, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट करके उसको स्क्वायर करो, कॉस 60 का वैल्यू पुट करके स्क्वायर करो, सॉल्व करो, उतना ही आंसर हो तो उतना ही आएगा, 1 ही आएगा, बस वो वाले लॉजिक को अप्लाई मत करो, यहाँ पे बस इतना कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बस इस लॉजिक को आप अप्लाई करो, आंसर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आइए, देखना बाबू, इसका आंसर भी बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझो, पहले इसका आंसर आप कमेंट करो। ठीक है, पहले आप इसका आंसर कमेंट करो, फिर अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करो बच्चों, कमेंट कमेंट कमेंट, आंसर दो, आंसर दो। 6 सेक स्क्वायर है माइनस 6 tan स्क्वायर है इक्वल टू व्हाट, देखो जल्दी करो, -6 ऑप्शन ए, -6 ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1, कौन सा होगा,
सुन ध्यान से देखो, 6 दोनों में है, सॉल्यूशन देख लो आप। हो गया, देखो 6 कॉमन करोगे आप, जब 6 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपसे सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो सेक टेन याद करो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक टेन सेक 1 होता है, तो ये हो गया 6 × 1, क्या 6 × 1 = 6। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है, ये जो ऑप्शन है करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना। सी कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक टेन 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 6 × 1 = 6। ओके, तो स्टूडेंट्स 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, समझना बाबू, बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझना। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 तो tan ए का मान बताना है। क्या होगा tan ए का मान? अब इसका ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करो, tan ए का मान क्या होगा, जल्दी करो बाबू। tan ए का मान हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है आप बताओ, पहले कमेंट करो, आंसर पहले कमेंट करो बच्चों, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। हो गया, चलो चलो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बाबू, ठीक है। देखो साइन ए, बाबू देखो क्या दिया, साइन ए बराबर 4/5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटा कोण बराबर 4/5, यानी कि लंब 4 है, कोण यहाँ पे कितना है 5 है। तो हमें क्या चाहिए, पहले तो आधार चाहिए, बेस निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखो कोण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 25 में से 16 गया 9, यानी कि वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी कि आधार हो गया 3। अब यहाँ पे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, वो आधार मिल गया 3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P कितना 4 है और B कितना 3, 4/3। 4/3 कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 नंबर, यदि tan ए बराबर 12/5 है तो साइन ए का मान बताना है। बाबू ध्यान से समझना, बढ़िया से समझना, और इसका आंसर पहले आप कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, फटाफट करो, आंसर दो मुझे, इसका आंसर दो। सेम अभी जो 16 नंबर क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन ये भी है, सेम वैसे ही बनाओ, इसको बना करके आंसर दो, फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। चलो बाबू ठीक है, देखो हम इसका आंसर अब बता देते हैं, समझ लो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखो tan a = 12/5 है, तो साइन ए का मान हमें बताना है, ठीक है। समझो बाबू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना 12, आधार कितना है 5, तो कोण कितना होगा 13 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन के अनुसार, देख लो 13 हो जाएगा। देखो ना ऑप्शन में क्या दिए 5, देखो 5 है 12 है 13, यही ना सब नंबर है। तो बस लॉजिक लगाओ यार, और निकालो तो टाइम लग जाएगा ना, निकालो तो समय लग जाएगा, है ना। तो कोण यहाँ पे 13 हो गया। अब साइन का फॉर्मूला क्या, लंब बटा कोण, लंब कितना 12 और कोण कितना 13, 12/13 को ऑप्शन दिख रहा है आप, ऑप्शन बी जो है 12/13 ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। कंफर्म नहीं हो तो करके देख लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लॉजिक से ही करेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों अप्लाई करना है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो बाबू ऑप्शन जो है बी है ना, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, tan ए, बाबू tan ए का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, इससे आसान कुछ तो हो ही नहीं सकता। tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी कौन सा सही है। tan का फॉर्मूला tan है 90 डिग्री का, पूरा कोणों में बताना है फॉर्मूला बताइए। सेक 90 - a होता है क्या, देखिए फटाफट, 1 मिनट बच्चों 1 मिनट, चलिए फटाफट बताइए। चलिए तो बाबू स्टूडेंट्स आप इसका आंसर हम बता देते हैं, कुछ खास ये नहीं है, बहुत आसान है, बस ये हो जाएगा cot 90 - a tan होता है ना। सेक 90 में तो सेक का फॉर्मूला सेक है, तो कॉस का फॉर्मूला कॉस ए का है ना, कॉस ए हो जाएगा इसका साइन ए हो जाता है, इसका साइन ए हो जाएगा, इसका सेक ए हो जाएगा, इसका सेक ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कॉट का tan होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos a का मान हमें बताना है, ठीक है। बाबू पहले आप आंसर कमेंट करो, a की जगह पर 30 डिग्री रख दो, 2 cos a है ना, a की जगह पर 30 डिग्री रखो और सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करना है।
जल्दी करो, सभी बच्चा करो, सभी बच्चे आंसर कमेंट करो, ये कुछ भी हो, गलत सही कुछ भी करो, सभी बच्चा करो, ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बढ़िया से इसको सोल्यूशन देखते हैं। बाबू देखो यहाँ पे 2 cos और एक का मान कितना है 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री, ये 2 हो गया। बाबू cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है बाबू। तो 2 से ये 2 तो कट जाएगा, क्या बच्चा √3, तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सी आपको जो दिख रहा है, ये √3 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। अब इसका आंसर आप बता, फटाफट करो बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है पीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ऑल क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम का है, ऑल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट्स ये इतना क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कर लेना है। आप सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में बनाइए, सभी क्वेश्चंस को अच्छा से सॉल्व करके आंसर इसका बढ़िया से रख लीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप कैसे होगा, तो बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे बाबू, sin 25 है तो sin 25 रहने दीजिए, sin 25 आप रहने दीजिए। इसको कन्वर्ट कीजिए, cos 65 को आप कीजिएगा ना, तो cos 90 - 25, तो भी cos 90 - 25 का sin 25 हो जाएगा, तो साइन ये भी 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू साइन में साइन और देखो अब इसको क्या करना बाबू, sin 25 sin 25 sin 25 गुना करके क्या हो जाएगा, sin² 25 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा cos² 25, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है ना। तो वैसे ये 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, ये जा करके एक्सरसाइज में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में आप बस टोटल 20 क्वेश्चन ही है। आपको करना क्या, इतना ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब ऑल क्वेश्चंस को एक बार बढ़िया से अपने नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद एक बार खूब बढ़िया से फिर से प्रैक्टिस कर लो, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो एक भी आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर का भी टेस्ट सीरीज आए, कोई और भी टेस्ट सीरीज में लेकर के आऊँ, तो जरूर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका टेस्ट सीरीज जरूर लेकर के आऊँगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।